नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हम सभी के इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है डॉक्टर शर्मा संजीवनी होम्योपैथी। मैं हूं डॉक्टर विभूति शर्मा, संजीवनी होम्योपैथी, रायपुर, छत्तीसगढ़ से। दोस्तों, आज हम बात करेंगे लाइफस्टाइल डिसीज पे, जीवन शैली की बीमारियां। क्या आप जानते हैं कि आजकल ज्यादातर बीमारियां, मैं फिर से बोल रहा हूं, आजकल ज्यादातर बीमारियां जीवन शैली यानी कि लाइफस्टाइल की वजह से हो रही है। चाहे वो माइग्रेन हो, चाहे थायराइड हो, चाहे हाइपरटेंशन यानी ब्लड प्रेशर का बढ़ना हो, चाहे ब्लड शुगर का बढ़ना हो, चाहे आपके इंडाइजेशन या पेट की समस्याएं हो, चाहे आपकी नींद की समस्या हो, चाहे स्ट्रेस हो, टेंशन हो, तनाव हो, हर एक चीज का रिलेशन, हर एक बीमारी का रिलेशन, हर एक लक्षण का रिलेशन आपकी जीवन शैली से है। क्या आपने कभी ध्यान से, बहुत सोच समझकर, या कभी भी इस बात पर डिस्कशन किया, या अपने मन से पूछा, या अपने फैमिली से पूछा, या फैमिली में या फ्रेंड्स से बात की कि ये लाइफस्टाइल डिसीजेस क्या होती हैं, जीवन शैली की बीमारियां आखिर होती क्या हैं और ये कैसे पनप रही हैं हमारी जिंदगी में, हमारी बॉडी में कैसे आ रही हैं? तो हम इसी बात पर डिस्कस कर रहे हैं। दोस्तों, क्या क्या कारण हैं, मैं उन कारणों को बता रहा हूं। हर एक कारण को ध्यान से नोट कर लीजिएगा और उसके पीछे का लॉजिक भी समझ लीजिएगा कि आपको क्यों हो रही है जीवन शैली की बीमारियां और उनके पीछे का मेन लॉजिक क्या है। पहला कारण है बहुत ज्यादा मसालेदार, स्पाइसी, ऑयली खाना। बिल्कुल बड़ी कॉमन बात है, हम लोग अक्सर खाते हैं। हर बार हमारा जो खाना खाने का जो सिस्टम होता है, एक तो वो गड़बड़ है, और दूसरा रात में स्पेशली हमारा जो खाना हो रहा है दोस्तों, वो हो रहा है बहुत ज़्यादा मसालेदार, ऑयली, स्पाइसी। लॉजिक ये है कि हमें रात में हल्का खाना खाना चाहिए, क्योंकि हमें ज़्यादा कैलोरीज, ज़्यादा ऊर्जा और ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत है ही नहीं। हमें अपनी गाड़ी को स्टैंड पे लगाना है, पार्किंग में लगाना है। अपनी गाड़ी को मतलब अपनी बॉडी को पार्किंग में लगाना है। तो जब आप गाड़ी को पार्किंग में लगाना है तो इतना ज़्यादा एक्स्ट्रा फ्यूल डालने की ज़रूरत क्या है, उसमें भी स्पाइसी, ऑयली, ताकि उससे जब जैसे ही वो फ्यूल जाएगा तो बॉडी को डाइजेशन करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, और इस पूरे टाइम को हम वैसे ही डिले कर देंगे क्योंकि हम देर से खाते हैं। तो डाइजेशन यदि गड़बड़ होगा और डाइजेशन का टाइमिंग गड़बड़ होगा तो डाइजेशन का जो मटेरियल डाइजेस्ट हो रहा है वो प्रॉपर्ली डाइजेस्ट नहीं होगा, इनडाइजेशन होगा, एसिडिटी, डकारें, GERD, गैस्ट्रोइंटेस्टाइटिस, गैस्ट्राइटिस, इस तरह की बीमारियां, रिफ्लक्स, इसोफेजाइटिस, डिओडिनल अल्सर्स, गैस्ट्रिक अल्सर्स, इवन गैस्ट्रिक कार्सिनोमा, बहुत सारी प्रॉब्लम है आपको आ सकती हैं या आने वाले समय में होगी ही होगी। दूसरी बात, आपका जो खाना खाने का वक्त है वो बहुत गड़बड़ है। सुबह 10 से 11 बजे या 9 से 10 बजे आप जब ऑफिस जाते हैं तो आप कोशिश करें कि आपका खाना जल्दी हो जाए। आप खाना खाकर ही, पूरा खाना खाकर ही, दाल चावल सब्जी रोटी जो भी आप पूरा खाते हैं, पूरा खाना, सलाड्स, फ्रूट्स सब खाकर एक साथ निकलें, और कोशिश करें कि जो लंच का टाइम आपका है वो बहुत हल्का खाना हो। लेकिन और रात का जो डिनर है वो 7 से 8 बजे 9 बजे के आसपास आपने किया, हल्का डिनर किया। सुबह का खाना हैवी, रात का खाना हल्का बिल्कुल नहीं हो रहा है किसी का। एक बेसिक एडवाइस मान के चलिएगा मेरी, कि जो भी जीवन शैली की बीमारियां हैं उसमें मुख्य भूमिका में ये खाना आता है, क्योंकि हम सुबह नाश्ता बड़ा हैवी करते हैं और खाना दोपहर का 3 बजे होता है। जब नाश्ता ही हैवी हो गया तो वो खाना खाने के लिए पेट में जगह बचेगी क्या? उसके बावजूद भी हम खाते हैं 2 बजे, 3 बजे, कुछ लोग 4 बजे, 5 बजे तक सुबह का खाना खाते हैं। दिस इज नॉट फेयर, ये गड़बड़ है। पेट में एसिडिटी बनेगी, पेट में इंडाइजेशन, अपच रहेगा, और पेट फूला फूला सा लगेगा, पेट की बीमारियां जनरेट होगी, लिवर में प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, फैटी लीवर आपको जनरेट हो सकता है, GERD, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल रिफ्लक्स डिसीज, खट्टी डकारें आना, सीने में जलन, भारीपन, हार्ट बर्न, एसिडिटी, और जितनी भी पेट की बीमारियां मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया वो सारी, गैस्ट्राइटिस से लेकर
कार्सिनोमा तक, कैंसर तक आजकल बीमारियां बन रही हैं और हम खुद बना रहे हैं। ये दो बातें। तीसरी बात, हमारा खाना खाने का तो टाइम जो है हमने मान लीजिए सही डिसाइड कर भी लिया, तो हम जो सो रहे हैं वो टाइम 12 से 1, 2, 3 बजे सुबह तक हो गया है। वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग है। उसको यदि आपकी कोई मजबूरी नहीं है तो प्लीज़ उसको सुधार लीजिए। बहुत ज़्यादा देर तक जागना और फिर नींद आपकी कम होती है, आपको जल्दी जाना पड़ता है, वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग है। आपके माइंड को इरिटेट करेगा, आपकी पूरी बॉडी को इरिटेट करेगा। पिंपल से लेकर, एसिडिटी से लेकर, पेट की बीमारियों से लेकर दुनिया की सारी बीमारियां आजकल जितनी हो रही है, इवन द न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, गलेनबार्ड सिंड्रोम, जिनमें आपको न्यूरोलॉजिकल डैमेज होता है, आप सोच भी नहीं सकते कि अचानक से आपको किसी भी एक तरह की या मल्टीपल डिसीजेस हो सकती हैं जो कि ऑटो इम्यून डिसीज होती हैं। अब आप बोलेंगे कि ऑटो इम्यून डिसीज क्या होती हैं? ऑटो इम्यून डिसीजेस वो डिसीज होती हैं जिनमें हमारा प्रतिरोधक तंत्र, हमारा इम्यून सिस्टम हमारे लिए लड़ने की जगह हमारे ही अगेंस्ट लड़ने लग जाता है। मतलब ये वैसी ही बात हो गई कि हमारे ही लोगों ने अंग्रेजों की सहायता कर दी और हमारे ही खिलाफ भड़का दिया और हम युद्ध हार गए और फिर गुलाम हो गए। तो गुलामी की जंजीरें हम अभी खुद बना रहे हैं। अगली बात, 3 बातें आपको मैंने बता चुका। चौथी बात, नो फिजिकल एक्टिविटी। हम किसी भी तरह की कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं, ना ही वॉकिंग, ना ही एक्सरसाइज, ना ही योगा, ना फिजिकल कोई पैदल चलना, घूमना, दौड़ना, रनिंग, कोई गेम नहीं खेलना। एटलीस्ट बैडमिंटन खेल सकते हैं या आपके पसंद का कोई भी गेम, स्विमिंग कर सकते हैं। कोई भी फिजिकल एक्टिविटी, या तो पैदल चल लीजिए या साइकिलिंग कर लीजिए। एटलीस्ट एक फिजिकल एक्टिविटी आपको करनी है रोज, जो आप नहीं करते। कुछ नहीं होता तो झाड़ू ही निकाल लो यार अपने घर में, पोछा ही लगा लो, कुछ भी ऐसा कर लो जो आपके घर की गाड़ी धो लो, अपने कार को वॉश कर लो, आपके घर की बाइक वॉश कर लो, कुछ भी फिजिकल एक्टिविटी करो, लेकिन एटलीस्ट 1 फिजिकल एक्टिविटी डेली फॉर एटलीस्ट हाफ एन आवर, आधा घंटे से लेकर 1 घंटा, आधा घंटा सुबह, आधे घंटे शाम, आपको ये करना ही है। क्योंकि तभी आपका खाना ठीक से पचेगा। क्योंकि मल्टीपल टाइम्स या मल्टीपल आवर्स आपको 10 से 12 घंटे बैठना पड़ता है, वॉकिंग तक नहीं हो रही है, पैर चलना ही बंद भूल चुके हैं। ये हो गई 4 बातें। 5वीं बात, जब भी किसी शादी में जा रहे हैं तो घर से खाना खाकर जाएं, या फिर शादियों में जो खाना खा रहे हैं उसमें बहुत ही चुनिंदा खाने को प्रेफर करें। क्योंकि सारा खाना, सब में एक ही तरह की ग्रेवी यूज होती है, और सारे मसालेदार खाने अवॉइड करें क्योंकि ये ही आपको बीमार कर रहा है। अगली बात, इन सारी बातों को यदि आप एक साथ संजो लें किसी एक लाइन में, तो मैं आपको बोलूं कि लाइफस्टाइल का मैनेजमेंट इन सारी बातों को मिलाकर होता है। मतलब यदि आप सुबह की शुरुआत, अगली बात मैं बता रहा हूं, आप अपने खाने में पैकेज्ड आइटम्स खाना बंद कर लीजिए। पैकेज आइटम क्या होता है? आप अपना फ्रिज खोलिएगा और फ्रिज खोल के देखिएगा, पहला चीज यदि हमारे घर में कुछ होता है तो वो होता है सॉस, टोमेटो सॉस, चिली सॉस, और भी बहुत सारे सॉसेस हैं जो हम डेली यूज कर रहे हैं, हटा दीजिए इनको। जेली, जैम, सॉसेस, दीज आर द किलर्स फॉर आवर इंटेस्टाइन। हमारी आंतों के लिए बहुत बेकार है क्योंकि इन्हीं चीजों पे वर्म्स, बैक्टीरियाज, फंगस, वायरसेस ग्रो करते हैं। ये उनके लिए फूड का काम करते हैं। तले भुने आइटम, मार्केट का आइटम, मार्केट से परचेस किए हुए सारे जितने भी खाना आप बाहर खा रहे हैं, और जो पैक्ड आइटम भी हैं वो भी अवॉइड कीजिए। कोशिश कीजिए फ्रेश, घर का बना, हरा सैलेड, फ्रूट्स, कच्ची सब्जियां, इन सारी चीज़ों को, स्प्राउट्स, इनको यूज़ करें। खाने में बदलाव करें। हमारा खाना 90% बकवास है। मैं सिरे से खारिज करता हूं हमारे खाने को, जो हम आजकल खा रहे हैं वो 90% बकवास खाना खा रहे हैं। क्योंकि वैसे ही फर्टिलाइजर्स हमारी सब्जियों और फ्रूट्स में वैसे ही बहुत ज़्यादा हो गए हैं। तो एटलीस्ट
कोशिश करें कि जो भी सोर्सेज आप जहां से सब्जियां और फ्रूट्स लेकर आ रहे हैं वो बहुत ध्यान से चूज किया हो और बहुत सोच समझकर आपको इन सभी चीजों को उपयोग करना है। बाहर का तला भुना आइटम, पैक्ड आइटम, चिप्स, जैम, सॉसेज, जेली, चाउमीन, बर्गर, पिज्जा, पास्ता, नूडल्स, हटाइए इन्हें। जितना हो सके इनको अपने खाने से अवॉइड कीजिए। ओकेजनली 15 दिन या महीने में एक आध बार आप इनको ले सकते हैं, पर कोशिश कीजिए कि इन्हें अपने खाने से हटाइए। गरम घर का बना हुआ, सारा घर का तला हुआ अच्छा खाना अच्छे तेल में तला हुआ यूज कीजिए। ये सारी बातें तो हो गई दोस्तों, लेकिन खाएं कैसे? अगले वीडियो में मैं इसके बारे में पूरी डिटेल्स आपको समझाऊंगा, लेकिन अभी मोटा मोटी आपको एक बात बता रहा हूं। सुबह की शुरुआत एक ग्रीन टी से कीजिए। ग्रीन टी आप घर में बना सकते हैं। थोड़ी सी कच्ची हल्दी, थोड़ा सा अदरक, मिंट यानी पुदीना की पत्ती और तुलसी, और यदि लेमन ग्रास मिल जाए तो ठीक, नहीं तो लेमन, आप इससे चाय बना लीजिए अपनी। ये आपकी ग्रीन टी है। आपको चाय पत्ती भी डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको कलर वैसे ही आ जाएगा, क्योंकि जो चाय पत्ती भी अवेलेबल है मार्केट में वो ग्रीन टी एक्चुअल में है नहीं। ग्रीन टी बहुत महंगी आती है और लॉजिकली चीजें सही नहीं है। दूसरी चीज, आप सुबह एक जूस ले सकते हैं, वेजिटेबल जूस ले सकते हैं या फ्रूट जूस ले सकते हैं, या फ्रूट से शुरू कर सकते हैं। तीसरी बात, खाने में नाश्ता आपका जो रहे, आपके घर की जितनी भी चीजें हैं उनमें से तैयार हुआ होना चाहिए। हल्का नाश्ता करें ताकि भूख जल्दी लगे। और टिफिन जब यदि मान लो आपको मजबूरी है ले जाना, तो दाल चावल सब्जी रोटी और पूरा सैलेड वाला टिफिन ले जाएं। ऐसा नहीं कि दो दाल चावल सुबह खा लिया या रोटी सब्जी सुबह खा लिया, दाल चावल बीच में खा लें। ये जो माता पिता और दोनों बच्चे हैं ना, दाल चावल सब्जी रोटी, इनको अलग करके नहीं खाना है, इनको एक साथ लीजिए अलग अलग टुकड़ों में। जैसे हम रोटियां फेंकते हैं ना डॉगीज को, वैसा कर रहे हैं। वैसा खाना नहीं खाना है, हमें थोड़ा सा सिस्टमेटिक खाना है जो हम पहले खाते थे। अल्टीमेटली हम कमा क्यों रहे हैं? हम अपने शरीर को गंवा रहे हैं अब कमाई करने के लिए। ऐसा नहीं करना चाहिए। खाना बहुत सिस्टमेटिक खाइए, हरी सब्जियां, सैलेड्स, फ्रूट सैलेड, अच्छी चीजें खाइए और टाइम पर खाइए। 11, साढ़े 11, 12 बजे तक आप अपना लंच कर लीजिए। यदि कोशिश करें आपको बाहर जाना है तो घर से पूरा खाना खा के जाइए। बड़े बुजुर्ग भी पहले से यही करते थे और वो 80, 85, 90 सालों तक की जिंदगी सामान्य जिंदगी में सामान्य तरीके से जी कर गए हैं। लेकिन हमारे पास बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस आ गए हैं, हमारे को डिस्टर्ब करने के एलिमेंट्स बहुत सारे आ गए हैं। तो इसीलिए इन बातों का ध्यान रखिए। स्प्राउट्स को अपनी जिंदगी में शामिल कीजिए। स्प्राउट्स बहुत ज़्यादा जरूरी हैं। स्प्राउट्स बहुत जरूरी हैं। योगा, फिजियोथेरेपी, ये तो बहुत अच्छी चीजें हैं ही हैं। साथ में नेचर के साथ कनेक्ट हो जाइए, थोड़ा मेडिटेशन करिए, ध्यान करिए और शांतिपूर्ण थोड़ा जीवन जिए। नई नई चीजें सीखिए। स्प्राउट्स और स्प्राउट्स से संबंधित जितनी भी चीजें हैं आपको, आप इंस्टाग्राम में जाइए, आपको ढेर सारी चीजें मिलेंगी। आप यूट्यूब में जाइए, आपको बहुत सारे तरीके मिलेंगे। फॉलो कीजिए। वो बोले रूल्स, मतलब रूल्स फॉलो ना करे तो फूल्स, तो वो एक्चुअली में ऐसा ही है। एक रूल तो बनाइए अपनी जिंदगी के साथ। जब ये रूल्स बनने लग जाएंगे ना, जिंदगी बहुत बढ़िया हो जाएगी और आप बीमारी से मुक्त रहेंगे लंबे समय तक। मैं केवल बीमारी का इलाज नहीं बताता हूँ, मैं आपको बीमार ना होने का इलाज बताता हूँ। बीमार मत होइए, प्रण कर लीजिए, रूल बना लीजिए और अपने आप से प्रॉमिस करिए कि जिंदगी में जितनी हो सके कोशिश करूंगा कि बीमार होकर ना मरना पड़े। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।